हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एम्पायर ऑफ नॉलेज में। आज मैं आपको बिहार बोर्ड के क्लास 8 का जो हिंदी है किसलय, उसका चैप्टर 3 है कर्मवीर। उसका व्याख्या मैंने आपको पिछले क्लास में किया था और आज मैं उस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करने वाला हूँ आपका। तो आप पूरा वीडियो में बने रहें। कुछ ज़्यादातर जो क्वेश्चन इसमें पार्ट से हैं और कुछ क्वेश्चन पार्ट से आगे का है जो हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आज मैं आपको वो भी कराने वाला हूँ। तो बिना देरी किए हुए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वह है कर्मवीर की पहचान क्या है ना। कर्मवीर की पहचान क्या है? तो कर्मवीर वे होते हैं जो अपने कर्मों को निष्ठा से करते हैं ना। कर्मवीर वो होते हैं जो अपने काम को निष्ठा से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। कर्मवीर अनेक बाधाओं और मुसीबतों को देखकर घबराते नहीं हैं। वे काम को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ते हैं ना। वो किस्मत के भरोसे काम को नहीं छोड़ते हैं कि अगर ऊपर वाला चाहे तो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अपने सभी कार्य को समय से पहले निपटा लेते हैं। वे जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं और उसे करके भी दिखाते हैं। कर्मवीर अपने समय को महत्व देते हैं और अपने समय को इधर उधर की बातों में व्यर्थ नहीं करते हैं। तो ये कर्मवीर की पहचान है। तो आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि कर्मवीर वो होते हैं जो अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं और इधर उधर की बातों में अपना समय नहीं बिताते हैं। जो सोचते हैं वही बोलते हैं, उसे करके भी दिखाते हैं। आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। मैं आंसर दे दिया हूँ, इसको आप अपनी भाषा में लिखेंगे, एग्जाम में ज़्यादा बेहतर रहता है, इससे नंबर पूरे के पूरे मिलते हैं। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा। अपने देश की उन्नति के लिए हम कर्मवीर बनेंगे, समय को महत्व देते हुए उसका सदुपयोग करेंगे, कितना भी कठिन परिस्थिति हो बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, मन वचन और कर्म तीनों से एक रहेंगे, जिस कार्य को शुरू करेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे और पूरे मन से देश के लिए समर्पित रहेंगे। ये जो है आपका कि आप अपने देश के लिए क्या कीजिएगा। हो सकता है कि कुछ बच्चों का अलग अलग सोच होगा इस पर। तो कोई बोलेगा कि मैं कर्मवीर बनकर मेहनत मशक्क़त करके क्या करूँगा, अपने देश का नाम रोशन करूँगा, आर्मी में जाऊँगा, फौज में जाऊँगा। तो इसमें आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आप अपने देश के लिए क्या कीजिएगा या क्या कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसका उत्तर देंगे। और आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है कहीं ना कहीं उसी से मिलता जुलता ये इसका भी उत्तर होगा। हमें अपने आपको कर्मवीर बनाने के लिए कर्तव्यनिष्ठ बनना होगा, समय को महत्व देते हुए उसका सदुपयोग करना होगा, परिश्रमी बन के आलस्य को त्यागना होगा, मन वचन और कर्म से एक रहना होगा। उपरोक्त कर्मवीर के गुणों को अपने ज़िंदगी में उतारकर हम अपने आप को कर्मवीर साबित कर सकते हैं। जो कर्मवीर की पहचान क्या होती है, बस उसको आप अपने ऊपर लेके सोचेंगे और इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। ये मात्र 3 क्वेश्चन ही आपके पार्ट से थे और कुछ क्वेश्चन जो पार्ट से आगे का है मैं उसको करने वाला हूँ, जो कि हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप अगर क्वेश्चन बैंक उठा के देखेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, जो कि पार्ट से आगे है, इसमें है परिश्रमी के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है कैसे। मनोवांछित का जो अर्थ होता है मतलब आपके इच्छा के अनुसार, आपके मन के अनुसार जो आप चाहते हैं, है ना, उसी को बोलते हैं मनोवांछित। मन से चाहा हुआ लक्ष्य को मनोवांछित लक्ष्य कहते हैं। तो उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, लिखा हुआ है जो परिश्रमी है उसे मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। परिश्रमी व्यक्ति कभी आलस्य नहीं दिखाते हैं। अगर परिश्रमी व्यक्ति मन वचन और कर्म तीनों से एक बने रहें तो अवश्य कार्य में सफलता मिलती है। जो परिश्रमी और मेहनती लोग होते हैं वो अपने मेहनत और लगन से क्या करते हैं, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि परिश्रमी किस प्रकार अपने मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। आपका जो अगला क्वेश्चन है 5, ये तो आप लोगों ने बहुत पहले भी सुना होगा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरे करेगा कब। इस पंक्ति का अर्थ लिखिए। कभी ये दोहा तो आपने बहुत बार सुनी होगी, ऐसे भी नॉर्मल भी इस्तेमाल करते लोग। इसका अर्थ हुआ कि कबीर दास जी इस दोहे में कहते हैं कि अब कभी भी कल पर कोई काम मत छोड़ो। जो कल करना है उसे आज कर लो और जो आज करना है उसे अभी कर लो। किसी को पता नहीं, अगर कहीं अगले ही पल में परले आ जाए तो जीवन का अंत हो जाएगा, फिर जो करना है वो कब करोगे। मतलब ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जो आपको करना है उसे आज ही कर लीजिए, है ना, और अभी ही कर लीजिए।
होता है ना, कुछ बच्चे कहते हैं आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं पढ़ने का मन कर रहा कल पढ़ेंगे। इस तरह के जो बच्चे टाल मटोल करते हैं, जो भी अपने काम को कल पर टालते हैं, वो कभी भी सफल नहीं हो पाते। इसलिए अगर आपको सफलता चाहते हैं कि मिले तो इसके लिए आपको आज ही करना होगा, है ना, कल का इंतजार नहीं करना होगा। और आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है आप किसे अपना आदर्श मानते हैं और क्यों। इसका जो आंसर देना है आपको अपने अनुसार देना है कि आप किसे अपना आदर्श मानते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है मेरे आदर्श मेरे माता पिता हैं, क्योंकि सिर्फ माता पिता ही हैं जो आपको जीवन में निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं ना, बिना स्वार्थ के जो आपसे प्यार करते हैं वो कौन है, आपके माता पिता हैं। तो हो सकता है कुछ बच्चे इसमें लिखेंगे कि मेरे शिक्षक मेरे आदर्श हैं, क्योंकि मेरे शिक्षक मुझे ज़िंदगी जीने का रास्ता बताते हैं, सिखाते हैं कि किस तरह से रहना चाहिए, है ना, किस तरह से बोलना चाहिए। तो कोई टीचर कोई मान सकता है, कोई राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को मानते हैं, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं उनको भी मानते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसका उत्तर दीजिएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है निंदक नियरे रखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इसका जो अर्थ है कबीर जी कहते हैं कि जो आपकी निंदा करते हैं उनको हमेशा अपने पास रखिए, क्योंकि वे लोग आपके दोषों को आपके सामने रखते हैं, जिसे ठीक करके आप सदैव उन्नति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। मतलब निंदक को पास रखिए, जो आपकी निंदा जो आपकी बुराई करता है उसको पास रखिए, है ना, जो आपके मुंह पे आपकी तारीफ करते हैं उससे दूर रहिए, क्योंकि आप कभी गलत भी करते हैं तो वो क्या करते हैं, है ना, आपको बताते नहीं कि आप बुरे कर रहे हैं। इस वजह से निंदक को अपने पास रखिए, और क्या बोलते हैं बुराई करने वाले निंदक को अपने पास रखिए, जो आपके मुंह पे आपकी तारीफ करे उससे दूर रहें, क्योंकि वो किसी का नहीं होता है ना, वो हर किसी के मुंह पे उसका ही तारीफ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये उम्मीद है कि आपको ये सारे जो क्वेश्चन करवाए बहुत अच्छे लगे होंगे, और इसको आप चाहें तो नोट कर लीजिए या फिर बाद में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसका PDF। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे चैनल में। इस तरह से हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर प्राप्त करने के लिए, और हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव होगा, और हर एक चैप्टर का व्याख्या भी की जाएगी, है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।